नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीडीपी प्रैक्टिस श्रृंखला की ये 22वीं क्लास है हमारी, जो कि आपके लिए ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों आज का पहला सवाल दोस्तों देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है दोस्तों आज का पहला सवाल है प्रश्न नंबर 1। निम्न में से कौन सा लैंगिक असमानता को रोकने का सही तरीका नहीं है? प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लैंगिक असमानता को रोकने का सही तरीका नहीं है दोस्तों? आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न लिंग भूमिकाओं और कर्तव्यों को निर्धारित करके। ऑप्शन नंबर बी है, मानवाधिकार को बढ़ावा देकर, बाल विवाह बंद करके, समान रोजगार के अवसर सृजित करके। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका क्या प्रश्न है दोस्तों? प्रश्न के अनुसार निम्न में से कौन सा लैंगिक असमानता को रोकने का सही तरीका नहीं है? देखते हैं। विभिन्न लिंग भूमिकाओं और कर्तव्यों का निर्धारण करके। बिल्कुल गलत है दोस्तों, और हमसे पूछा ही नहीं है दोस्तों, गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी सी डी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। मानवाधिकारों को बढ़ावा देकर, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। बाल विवाह बंद करके, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बाल विवाह बंद कर देना चाहिए, इसीलिए सही है तो गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है, समान रोजगार के अवसर सृजित करके। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया क्योंकि हमसे गलत पूछा है, तो गलत एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न लिंग भूमिकाओं और कर्तव्यों को निर्धारित करके। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का मुख्य घटक नहीं है? क्या दोस्तों? मुख्य घटक पर हमें ध्यान देना, मुख्य घटक और नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों। मुख्य घटक नहीं है दोस्तों। तो सामग्री, ये तो मुख्य घटक है दोस्तों, तो इसीलिए गलत हो गया ये तो। उद्देश्य, ये भी दोस्तों उद्देश्य भी मुख्य घटक है, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों। अनुसंधान ऑब्जेक्टिव्स, ये मुख्य घटक नहीं है दोस्तों, ये मुख्य घटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया प्रश्न नंबर 2 का। डी भी देखते हैं, सीखने के अनुभव, ये भी बिल्कुल मुख्य घटक है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी अनुसंधान। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों क्या है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों इसके लिए। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, थोड़ा छोटा, अब सही दिख रहा है। प्रश्न नंबर 3, पाठ्यचर्या की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी? पाठ्यचर्या की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी? देखते हैं परिभाषा क्या है दोस्तों। पाठ्यचर्या की कल्पना मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के एक प्रतीक के रूप में की जानी चाहिए। क्या है दोस्तों? पाठ्यचर्या की संकल्पना मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के एक प्रतीक के रूप में की जानी चाहिए। नहीं दोस्तों, क्रो एंड क्रो होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। क्रो एंड और क्रो क्या होगा दोस्तों? क्रो एंड क्रो, फ्रोबेल, कनिंघम और मोरो। तो मोरो तो उत्तर है नहीं दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाएगा। कनिंघम भी नहीं है दोस्तों, और क्रो एंड क्रो भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, पाठ्यचर्या विकास इसमें शामिल नहीं है। पाठ्यचर्या विकास इसमें शामिल नहीं है। क्या नहीं है शामिल, देखते हैं दोस्तों। किस पर ध्यान देना है हमें, नहीं पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए है सामग्री का चयन। ऑप्शन नंबर बी है सीखने के अनुभवों को व्यवस्थित करना। ये तो सही है दोस्तों। ये तो सही है दोस्तों, ये सही है। इसमें हमें पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहा है नहीं, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। शोध पत्र लिखना, सीखने के परिणामों का मूल्यांकन, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है। अब ए और सी में देख लेते हैं क्या है दोस्तों। सीखने के, ये कह रहे हैं पाठ्यचर्या विकास इसमें शामिल नहीं है, तो ये तो दोस्तों सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करना तो शामिल है, इसलिए गलत हो गया। सीखने के परिणामों का मूल्यांकन, जब सीखेंगे दोस्तों तो उसके परिणामों का मूल्यांकन तो करेंगे, इसीलिए गलत सही हो गया। सही है तो गलत हो गया दोस्तों। सामग्री चयन, ये भी सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, शोध पत्र लिखना। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, शोध पत्र लिखना। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो गया शोध पत्र लिखना। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 5, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का एक प्रकार नहीं है। पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का एक प्रकार नहीं है। बहिष्कृत पाठ्यक्रम, स्पष्ट पाठ्यक्रम, कक्षा पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। क्या है दोस्तों, पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। दोस्तों पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का एक प्रकार नहीं है दोस्तों। तो ये पाठ्यक्रम ना होकर दोस्तों यहाँ क्या होगा, पाठ्यचर्या होगा। यहाँ दोस्तों पाठ्यचर्या कर लीजिएगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा पाठ्यचर्या। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पाठ्यचर्या। यहाँ दोस्तों पाठ्यचर्या कर लीजिएगा, पाठ्यचर्या। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का एक प्रकार नहीं है। बहिष्कृत पाठ्यचर्या, ये तो दोस्तों है, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों। स्पष्ट पाठ्यचर्या, ये भी है दोस्तों, इसीलिए गलत हो, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है दोस्तों, हमें नहीं पर ध्यान देना है। कक्षा पाठ्यचर्या, कक्षा पाठ्यचर्या जैसी दोस्तों कोई चीज़ नहीं होती, तो इसीलिए गलत है, इसीलिए सही हो गया दोस्तों, इसीलिए सही हो गया। क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यचर्या। छिपा हुआ पाठ्यचर्या, ये भी दोस्तों है, इसीलिए गलत हो गया। ये भी सही है, इसीलिए गलत हो गया। ये भी सही है, इसीलिए गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, कक्षा पाठ्यचर्या नहीं है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या देखते हैं दोस्तों। प्रियंका डिसलेक्सिया से पीड़ित है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दिखाएंगी। कौन सी विशेषता दिखाएगी दोस्तों, अलग सोच, नहीं दोस्तों, क्या है, डिसलेक्सिया है प्रियंका के लिए, तो अलग सोच ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। धारा प्रवाह में असमर्थता, धारा प्रवाह पढ़ने में
असमर्थता, ये सही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये रीडिंग डिसऑर्डर है दोस्तों। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर होता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तब भी सी डी और देख लेते हैं दोस्तों क्या है। मोटर अक्षमता की कमी, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाए। ध्यान अभाव विकार, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रभाव पड़ने में असमर्थता। प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों क्या है। यह सुनिश्चित करने का कार्य कि सभी बच्चे अपने मतभेदों के बावजूद अपनी उम्र के अन्य बच्चों के समान कक्षा का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त करें। क्या है दोस्तों? प्राप्त करें। प्रश्न दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। यह सुनिश्चित करने का कार्य कि सभी बच्चे अपने मतभेदों के बावजूद अपनी उम्र के अन्य बच्चों के समान कक्षा का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त करें। प्राथमिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विषयपरक शिक्षा, नहीं दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षा को अक्षम करें, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो बी और सी में देख लेते हैं क्या है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा, ऐसा नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा और समावेशन की बात समावेशी शिक्षा करती है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान प्रदान करता है? प्रश्न दोबारा देखते हैं क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान प्रदान करता है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 15। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 अनुच्छेद 14, ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बात कर रहा है दोस्तों 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। क्या बात कर रहा है दोस्तों प्रश्न? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 21A जो है दोस्तों वो करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात। 6 से 14 वर्ष की बात करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया दोस्तों, और 15 भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्या बचा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 45। 6 वर्ष से कम के बच्चों की बात क्या करता है दोस्तों? अनुच्छेद 45। तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। क्या है दोस्तों अगला प्रश्न? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में भाषाई अंतर का कारण नहीं है? प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में भाषाई अंतर का कारण नहीं है? आइए दोस्तों देखते। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में भाषाई अंतर का कारण नहीं है? आर्थिक कारण, ये तो दोस्तों कारण है, इसीलिए गलत होगा, क्योंकि हमसे पूछा है नहीं है। क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है। भौगोलिक कारण, यह भी दोस्तों है, इसीलिए गलत हो गया। राजनीतिक कारण, यह भी है, इसीलिए गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का, नैतिक कारण। मॉरल कॉज जो है दोस्तों, ये कोई कारण, भाषाई अंतर का कोई कारण नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर
9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक कारण। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। क्या है? प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। क्या? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 है, डैश एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का? एकलव्य मॉडल, नई तालीम, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। एकलव्य मॉडल भी गलत हो गया दोस्तों। बी और सी में से चुन लीजिए क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका। क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का बी और सी में से चुन लीजिएगा दोस्तों। नई तालीम ऐसी कोई बात नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 का जो जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसके सब शिक्षा अभियान इसके लिए SSA भी कहा जाता है, जो कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था दोस्तों। SSA इसमें दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी रखे जाते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में दोस्तों, और जो इसका जो लक्ष्य था वो ये अचीव नहीं कर पाए दोस्तों, और इसे आगे बढ़ा दिया गया। और आइए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्व शिक्षा अभियान SSA। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों क्या है। ये रहा दोस्तों, क्योंकि SSA में दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान इसका एक अपना ये चिन्ह है दोस्तों। सब पढ़ें। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूलों में इस तरह की फ़ोटो आपके लिए प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में देखने को मिलती होगी दोस्तों। तो ये है सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत दोस्तों ये था। तो आइए दोस्तों, इसका चित्र भी देख लिया आपने। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में गलत कथन का चयन करें। किसका का चयन करें दोस्तों? समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में गलत कथन का चयन करें। आइए देखते हैं दोस्तों। यह सीखने के अनुभवों को बेहतर करता है। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। हमें पूछ रहा है समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में गलत कथन का चयन करें, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि समावेशी शिक्षा ये सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाता है, तो इसलिए गलत हो गया। सही है तो गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी है, यह नागरिक अधिकारों का समर्थन करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये नागरिक के अधिकारों का समर्थन करता है, इसीलिए दोस्तों सही है तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमसे पूछा है गलत। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, यह स्वीकृति की भावना को विकसित करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये स्वीकृति की भावना को विकसित करता है, तो सही है तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है, यह मतभेदों को और अधिक भिन्न बनाता है। नहीं दोस्तों, यही गलत है, इसीलिए सही है दोस्तों, इसीलिए सही है, तो हमारा इसीलिए सही है दोस्तों, यही गलत है दोस्तों, इसीलिए सही है। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह मतभेदों को और अधिक भिन्न बनाता है, जो कि गलत है, इसीलिए सही है। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। पारंपरिक पाठ्यक्रम किसके इर्द गिर्द केंद्रित था और इसमें कौन प्रमुख था? प्रश्न नंबर 12, विषय केंद्रित शिक्षक,
स्कूल केंद्रित स्कूल, सी है दोस्तों बाल केंद्रित बाल, शिक्षक केंद्रित दोनों, ये क्या बात, ये तो गलत है दोस्तों। बाल केंद्रित बाल, ये भी गलत है दोस्तों। अब ए और बी में देख लीजिएगा दोस्तों क्या सही है। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं दोस्तों, समझते हैं क्या। पारंपरिक पाठ्यक्रम यानी कि ट्रेडिशनल जो है दोस्तों, पारंपरिक पाठ्यक्रम किसके इर्द गिर्द केंद्रित था और इसमें कौन प्रमुख है। स्कूल केंद्रित स्कूल, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर ए। विषय केंद्रित शिक्षक, विषय केंद्रित शिक्षक। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विषय केंद्रित शिक्षक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, एक बच्चा जो कई भाषाओं को समझ सकता है, सीखने को प्रभावित करने वाले डैश कारक के महत्व को दर्शाता है। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों क्या है। 13, एक बच्चा जो कई भाषाओं को समझ सकता है, सीखने को प्रभावित करने वाले डैश कारक के महत्व को दर्शाता है। आयु कारक नहीं दोस्तों, आयु कारक नहीं होगा। पर्यावरण कारक नहीं दोस्तों, पर्यावरण कारक के महत्व को दर्शाता नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। मनोवैज्ञानिक कारक, ये भी गलत हो गया दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। क्या बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा जो कई भाषाओं को समझ सकता है, सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक के महत्व को दर्शाता है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता के महत्व के अंतर्गत नहीं आता है। किस पर ध्यान देना है दोस्तों हमारे लिए, नहीं पर ध्यान देना है। और बस दोस्तों समझ लो प्रश्न सॉल्व हो गया दोस्तों। क्या है, यह लोगों के, क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, यह लोगों के बीच संवेगात्मक असमंजस्य उत्पन्न करता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। और हमसे क्या पूछा है, गलत ही पूछा है। लेकिन तब भी दोस्तों BCD और देखते हैं शायद इससे भी और ज़्यादा गलत मिल जाए हमारे लिए। तो दोस्तों देखते हैं, यह लोगों को अपने अनुभव साझा करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यह एकता की भावना को बढ़ावा देता है, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यह लोगों को सहानुभूति देने में मदद करता है, ये भी सही है दोस्तों। और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता के महत्व के अंतर्गत नहीं आता। हमसे पूछा है नहीं, तो ये तो सही है दोस्तों। तो ये गलत हो गए दोस्तों, ये भी गलत हो गया, डी भी गलत, सी भी गलत और बी भी गलत है। तो दोस्तों ये ही गलत है, इसीलिए दोस्तों सही है दोस्तों। क्या है, ये गलत है इसीलिए सही है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। यह लोगों के बीच संवेगात्मक असामंजस्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है PIED। क्या है दोस्तों, PIED का अर्थ है परियोजना विकलांगों के लिए शिक्षा लागू करें। नहीं दोस्तों, ये विकलांगों नहीं, दिव्यांगों कर लेना। क्या दोस्तों, दिव्यांगों कर लेना दोस्तों, विकलांगों नहीं। PIED का अर्थ है परियोजना दिव्यांगों के लिए शिक्षा लागू करें। परियोजना
एकीकृत शिक्षा, विकलांग, फिर पुनः विकलांगों आगे दोस्तों यहाँ भी क्या कर लीजिएगा, दिव्यांगों। दिव्यांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा, विकलांगों, फिर दोस्तों अगेन ये दिव्यांगों कर लीजिएगा। दिव्यांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा। तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, परियोजना दिव्यांगों के लिए शिक्षा लागू करें। नहीं दोस्तों, ये तो होगा नहीं। परियोजना एकीकृत शिक्षा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। सी देख लेते हैं क्या है दोस्तों, 15 का सी देख लेते हैं। सी क्या है, दिव्यांग के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा। बिल्कुल सही दोस्तों, सी सही लग रहा है। डी देख लेते हैं दोस्तों, दिव्यांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा। प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या है दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक कारक बच्चे के सीखने को डैश तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक बच्चे के सीखने को डैश तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोनों तरह से, नकारात्मक और साथ ही सकारात्मक। बिल्कुल सही लग रही है बात दोस्तों। और देख लेते हैं आगे, नकारात्मक तरीके से। नहीं दोस्तों, दोनों सकारात्मक नहीं, फिर गलत हो गया। केवल सकारात्मक, केवल शब्द तो दोस्तों अब जिस प्रश्न में ऑप्शन में हो तो उसे अगर नॉट, लीस्ट, एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, के अलावा, के सिवाय आए तभी सही उत्तर हो सकता है दोस्तों। अन्यथा इसका ये उत्तर केवल तो शब्द दोस्तों बहुत नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, तो इसीलिए डी भी गलत हो गया दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 16 का एक ही जवाब बचा दोस्तों। क्या बचा, एक ही जवाब बचा, ऑप्शन नंबर ए। क्या बचा दोस्तों 16 का, ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक कारक बच्चे के सीखने को दोनों तरह से, नकारात्मक और साथ ही सकारात्मक तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये आज 16 प्रश्न थे दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, आज 16 प्रश्न थे। 16 में से आपके कितने आए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इन 16 प्रश्नों का संकलन आपके लिए कैसा लगा, और इससे संबंधित अगर आपका कोई विचार हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अंत में हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके कोई विचार हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें दोस्तों। और इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।